मैया समान योजना को लेकर इस दीपावली पर झारखंड के गांव-गांव में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह से बैंक, सीएससी केंद्र और अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने बहुत ही खुशखबरी दी है। मैया समान योजना का पैसा कई जिलों में पहुंच गया है और जो अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां भी अगले कुछ दिनों में आने की पूरी तैयारी है। आइए जान लेते हैं आज के 10 बड़े अपडेट, जो इस योजना से जुड़ी सबसे भरोसेमंद खबरें मानी जा रही हैं। पहला अपडेट यह है कि झारखंड के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले के खातों में राशि जमा की गई है। इन इलाकों में हजारों लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। जैसे ही खाते में पैसा पहुंचा, महिलाओं दीपावली की खरीदारी शुरू कर दी। कई जगहों पर महिलाएं अपने बच्चों के लिए कपड़े और मिठाइयां खरीदती दिखाई दीं। दूसरा अपडेट यह है कि देवघर, जामताड़ा और दुमका जैसे संथाल परगना के जिलों में भी भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन की ओर से बैंक और पंचायत सचिवालयों को आदेश जारी कर दिया गया है कि जिनका डाटा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उनके खाते में तुरंत राशि भेजी जाए। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि रांची, लोहरदगा और गुमला जिले में मैया समान योजना के तहत पहली किस्त का वितरण दीपावली से पहले पूरा कर लिया गया है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने वादा निभाया है और त्योहार से पहले घर में खुशियां लौट आई हैं। कई महिलाएं तो खुशी से रो पड़ीं, क्योंकि महीनों से वे इस पैसे का इंतजार कर रही थीं। चौथा अपडेट यह है कि पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में बैंक के सर्वर व्यस्त रहने के कारण भुगतान थोड़ी देरी से हो रहा था, लेकिन अब वह दिक्कत भी दूर कर ली गई है। अब धीरे धीरे वहां के लोगों के खातों में भी पैसा आना शुरू हो गया है। प्रशासन ने कहा है कि दीपावली के पहले चरण में अधिकतर पात्र महिलाओं को राशि मिल जाएगी। पांचवां अपडेट यह है कि साहिबगंज, पाखुड़ और गोड्डा जिले के कई पंचायतों में अधिकारियों की टीम जाकर लाभार्थियों के नामों की जांच कर रही है, ताकि कोई फर्जी नाम इस योजना में शामिल न हो सके। असली लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है और उनके खातों में पैसा सीधे जमा किया जा रहा है। छठा अपडेट ये है कि चतरा और कोडरमा जिले के ग्रामीण इलाकों में अब मोबाइल बैंकिंग और सीएससी केंद्रों के माध्यम से भी पैसे निकालने की सुविधा दी जा रही है। इससे उन महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जिनके इलाके में बैंक शाखा दूर है। सातवां अपडेट ये है कि हजारीबाग और रामगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों पर नोटिस लगाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस किस ग्राम पंचायत की सूची स्वीकृत हो चुकी है और किन के खातों में पैसा भेजा जा चुका है। लोग वहां जाकर अपने नाम देख पा रहे हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आठवां अपडेट ये है कि चाईबासा, सरायकेला और सिमडेगा जैसे दक्षिणी जिलों में योजना का पैसा दीपावली बोनस के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि यह पैसा उनके लिए बहुत मददगार है, क्योंकि इसी से वे अपने घर की सजावट, पूजा सामग्री और जरूरत की चीजें खरीद पाएंगी। नौवां अपडेट यह है कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जिन जिलों में अभी तक तकनीकी कारणों से भुगतान रुका हुआ है, वहां यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और किसी भी लाभार्थी को वंचित नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला समन्वयक की टीम दिन रात काम कर रही है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि पूरे राज्य में अब मैया समान योजना के तहत पारदर्शी भुगतान प्रणाली लागू की जा रही है। अब किसी को बैंक या अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने पोर्टल पर एक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है, जहां लाभार्थी अपना नाम डालकर देख सकते हैं कि उनका पैसा कब भेजा गया और किस स्थिति में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैया समान योजना इस दीपावली में झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। गांव-गांव में महिलाएं खुश हैं। उनके चेहरों पर संतोष है कि सरकार ने उन्हें सच में सम्मान दिया है। घरों में दिए जलाने से पहले जो सुकून इस योजना के पैसे से मिला है, वह हर महिला के दिल में कृतज्ञता के रूप में बस गया है।